जरा सोचो, एक पत्थर के बारे में। चिकना, गोल, समय और पानी से घिसा हुआ। ये है बजरी, धरती का एक अनमोल तोहफा। नदी और रेगिस्तान में मिलने वाला बजरी इंडिया में एक आम नजारा है, लेकिन इसका कॉमन होना आपको बेवकूफ ना बना दे। इस पत्थर में राज छुपे हैं, बहुत पुराने समय की कहानियां, प्राचीन लैंडस्केप्स के फुसफुसाहट। बजरी स्टोन्स रेयरली शार्प होते हैं, ये तो कुदरत के हाथों से तराशे हुए होते हैं। नदियों में बहते हुए, रेत से रगड़ते हुए ये स्मूथ और गोल बन जाते हैं। कुछ छोटे होते हैं जैसे आपके हाथों में कंकर, कुछ बड़े होते हैं जैसे जमीन पर पड़े हुए पहाड़। हर एक यूनिक होता है, कुदरत की ताकत का सबूत। बाजरी के कलर्स भी अलग अलग होते हैं, हल्के क्रीम से लेकर गहरे भूरे रंग तक। ये अपने अंदर के मिनरल्स को दर्शाते हैं। कुछ धब्बेदार होते हैं, कुछ धारीदार। हर पत्थर एक कलाकृति है जिसे धरती ने खुद बनाया है। बाजरी पत्थर को थामना जियोलॉजिकल हिस्ट्री के एक टुकड़े को थामने जैसा है। ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये है बजरी, एक ऐसा पत्थर जिसकी एक कहानी है। बाजरी स्टोन मिनरल्स का संगीत है। लाइमस्टोन और क्वार्ट्ज इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। ये इसे मजबूती और रेजिलियंस देते हैं। लाखों सालों में ये मिनरल्स कंप्रेस हो गए, परत दर परत। उन्होंने सेडिमेंट्री रॉक्स बनाए। यही बाजरी का बेडरॉक है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। दूसरे मिनरल्स का भी इसमें रोल होता है। आयरन ऑक्साइड इसे लाल या भूरा कर सकता है। फेल्ड्स्पार इसमें गुलाबी रंग भी डाल सकता है। हर ट्रेस एलिमेंट अपनी छाप छोड़ता है, जो पत्थर के यूनिक कैरेक्टर में कंट्रीब्यूट करता है। बाजरी का टेक्सचर भी उतना ही फैसिनेटिंग है। कुछ पत्थर फाइन ग्रेन्ड होते हैं, छूने में लगभग स्मूथ। कुछ कोर्सर होते हैं, जिनमें क्वार्ट्ज या फेल्ड्स्पार के दाने दिखाई देते हैं। ये वेरिएशन उनके बनने के कंडीशंस के कारण होता है। पानी की स्पीड, सेडिमेंट का साइज, सबका रोल होता है। बजरी की स्टडी डीप टाइम में एक सफर है। इसके कॉम्पोजिशन का एनालिसिस करके हम अतीत के सीक्रेट्स को अनलॉक कर सकते हैं। हर पत्थर एक टाइम कैप्सूल है जो एंशिएंट एनवायरनमेंट्स और जियोलॉजिकल प्रोसेसेस के क्लूज रखता है। बाजरी स्टोन का बनना एक स्लो एंड पेशेंट प्रोसेस है। यह पेरेंट रॉक्स के वेदरिंग से शुरू होता है। हजारों सालों में हवा और बारिश इनकी सतहों को नष्ट कर देती है। टुकड़े टूट जाते हैं, बाजरी बनने का अपना सफर शुरू करते हैं। ये टुकड़े नदियों और नालों द्वारा बहाकर ले जाए जाते हैं। यह कांस्टेंट अब्रेजन उनके शार्प एजेस को स्मूथ करता है। यह उनके फॉर्म्स को गोल करता है, उन्हें जैगेड फ्रैगमेंट से बाजरी के फेमिलियर शेप में बदल देता है। बाजरी का एडेप्टेबिलिटी रिमार्केबल है। यह डाइवर्स एनवायरनमेंट्स में थ्राइव करता है। शुष्क रेगिस्तानों से लेकर हरे भरे नदी घाटियों तक यह पत्थर अपना घर बनाता है। इसकी रेजिलियंस इसकी स्ट्रेंथ का प्रमाण है। यह चिलचिलाती धूप और मूसलाधार बारिश को सहन करता है। रेगिस्तानों में बाजरी धरती पर प्रोटेक्टिव लेयर्स बनाता है। ये परतें नमी बनाए रखने में मदद करती हैं। ये पौधों और जानवरों को शेल्टर प्रदान करते हैं। नदी तल में बाजरी नेचुरल फिल्टर्स बनाता है। ये फिल्टर्स पानी को शुद्ध करते हैं, जिससे यह पीने के लिए सुरक्षित हो जाता है। बाजरी का अडेप्टेबिलिटी ह्यूमन यूजेस तक फैला हुआ है। हमने इसे सदियों से अपनी जिंदगी में शामिल किया है। इसकी मजबूती इसे कंस्ट्रक्शन के लिए आइडियल बनाती है। इसकी सुंदरता इसे डेकोरेशन के लिए परफेक्ट बनाती है। प्राचीन किलों से लेकर आधुनिक इमारतों तक बाजरी ने अपनी छाप छोड़ी है। यह इंसानों और प्राकृतिक दुनिया के बीच स्थायी बंधन का प्रमाण है। यह एडेप्टेबिलिटी ही बाजरी को इतना खास बनाता है। यह सभी मौसमों के लिए एक पत्थर है, प्रकृति का सच्चा उपहार है। सेक्शन 5, बाजरी इन हिस्ट्री, एकोज ऑफ द पास्ट। बाजरी अतीत की कहानियों को फुसफुसाता है। सदियों से यह मानव इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। प्राचीन सभ्यताओं ने इसके मूल्य को पहचाना। उन्होंने इसका उपयोग घरों, मंदिरों और किलों के निर्माण के लिए किया। ये संरचनाएं आज भी बाजरी के टिकाऊपन के प्रमाण के रूप में खड़ी हैं। उदाहरण के लिए,
प्राचीन हड़प्पा सभ्यता ने बड़े पैमाने पर बाजरी का उपयोग किया। उन्होंने इससे अपने शहर बसा। उन्होंने इसका उपयोग जल निकासी व्यवस्था और यहां तक कि उपकरण बनाने के लिए भी किया। उनकी सभ्यता के अवशेष आज भी बाजरी की मजबूती का गवाह हैं। लेकिन बाजरी का ऐतिहासिक महत्व निर्माण से कहीं आगे जाता है। यह कला के लिए एक कैनवास भी है। इसकी सतह पर प्राचीन पेट्रोग्लिफ्स उकेरे गए हैं कि नक्काशी दैनिक जीवन, रीति रिवाजों और मान्यताओं के दृश्यों को दर्शाती है। वे हमारे पूर्वजों के मन में एक झलक पेश करते हैं। प्रत्येक नक्काशी अतीत में एक खिड़की है, इंसानों और पत्थर के बीच स्थायी संबंध की याद दिलाता है। बाजरी सिर्फ एक निर्माण सामग्री से कहीं अधिक है। यह इतिहास का रक्षक है, हमारे अतीत का एक मूक कथाकार है। सेक्शन 6, बाजरी एंड इकोलॉजी, अ डेलिकेट बैलेंस। बाजरी इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विभिन्न प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करता है। इसकी उपस्थिति पानी के प्रवाह को भी प्रभावित करती है। नदियों में बाजरी के किनारे कटाव को धीमा करने में मदद करते हैं। हालांकि बाजरी को हटाने से हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं। यह यिमरी इपो प्राकृतिक दुनिया के नाजुक संतुलन की रक्षा के बारे में है। सेक्शन 7, कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ बाजरी, अ लेगेसी इन स्टोन। बाजरी सिर्फ एक पत्थर से कहीं अधिक है। यह संस्कृति के ताने बाने में बुना गया है। भारत के कई हिस्सों में इसका गहरा सांस्कृतिक महत्व है। यह ताकत, लचीलापन और कालातीतता का प्रतीक है। बाजरी का उपयोग अक्सर पारंपरिक समारोहों और अनुष्ठानों में किया जाता है। इसे पूर्वजों और स्वयं भूमि से जुड़ाव के रूप में देखा जाता है। यह सांस्कृतिक महत्व लोक कथाओं, गीतों और मौखिक इतिहास में परिलक्षित होता है। पारंपरिक वास्तुकला में बाजरी का उपयोग भी बहुत कुछ बयां करता है। प्राचीन बावड़ियों से लेकर साधारण गांवों के घरों तक यह स्थानीय पर्यावरण की गहरी समझ को दर्शाता है। ये संरचनाएं केवल इमारतें नहीं हैं, वे सांस्कृतिक पहचान और विरासत की अभिव्यक्ति हैं। यह सांस्कृतिक महत्व बाजरी के संरक्षण के महत्व को और बढ़ा देता है। यह केवल एक प्राकृतिक संसाधन की रक्षा के बारे में नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए सांस्कृतिक विरासत के एक महत्वपूर्ण हिस्से की रक्षा के बारे में है। सेक्शन 8, थ्रेट्स टू बाजरी, द शैडो ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। अपने महत्व के बावजूद बाजरी को बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ रहा है। अनियंत्रित खनन सबसे अधिक दबाव वाला है। निर्माण सामग्री की मांग लगातार बढ़ रही है। इससे बाजरी का अत्यधिक दोहन हुआ है। नदी तल खोदे जा रहे हैं, जिससे परिदृश्य पर निशान पड़ रहे हैं। यह इकोसिस्टम्स को बाधित करता है और एक मूल्यवान संसाधन को समाप्त करता है। इसके परिणाम दूरगामी हैं, जो प्रकृति और मानव समुदायों दोनों को प्रभावित करते हैं। अवैध खनन समस्या को और बढ़ा देता है। यह नियमों के बाहर काम करता है, जिससे और भी अधिक नुकसान होता है। लाभ की खोज अक्सर पर्यावरण और स्थानीय समुदायों की कीमत पर होती है। बाजरी का यह अनसस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन एक गंभीर चिंता का विषय है। यह प्रकृति के नाजुक संतुलन के लिए खतरा है। यह इस मूल्यवान पत्थर के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को भी कम आंकता है। सेक्शन 9, सेफगार्डिंग बाजरी, अ कॉल फॉर कंजर्वेशन। बाजरी का भविष्य हमारे हाथ में है। इस बहुमूल्य संसाधन की रक्षा के लिए हमें अभी कार्रवाई करनी चाहिए। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस महत्वपूर्ण हैं। इसका मतलब है कि खनन को विनियमित करना, यह सुनिश्चित करना कि यह जिम्मेदारी से किया जाए। वैकल्पिक निर्माण सामग्री को बढ़ावा देने से भी बाजरी की मांग को कम करने में मदद मिल सकती है। मौजूदा बाजरी को रिसाइकल और पुनर्प्राप्ति की उपयोग करने से भी संरक्षण प्रयासों में योगदान मिल सकता है। शिक्षा की कुंजी है। बाजरी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है। हमें इसके इकोलॉजिकल, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को समझने की जरूरत है। यह समझ इसके संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देगी।
बाजरी की रक्षा करना केवल सरकारों या संगठनों की जिम्मेदारी नहीं है, यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है। हम में से प्रत्येक फर्क कर सकता है। सचेत विकल्प बनाकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि प्रकृति का यह उपहार हमारे जीवन और आने वाली पीढ़ियों के जीवन को समृद्ध करता रहे। कार्रवाई का समय अब है। आइए हम पत्थर में इस विरासत की रक्षा करें।